हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की जो वीडियो है मेरी वो उन बच्चों के लिए है जो जस्ट अभी 10th से 11th में आए हैं। ठीक है बच्चों, और जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम को चुना है। वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड। बच्चों, आप लोगों को अच्छा लगा कि भाई कोई आपने डिसीज़न लिया है कि हम कॉमर्स लेंगे, बट कॉमर्स लेते वक्त आपके दिमाग में कुछ सवाल रहे होंगे कि क्या मुझसे 11th क्लास की अकाउंटिंग हो पाएगी, या मैं क्या अकाउंट्स कर पाऊँगा। मैं तो 10th क्लास में पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा था समझ में, या साइंस मेरे सर से नहीं समझ में ही नहीं आई, सर पे आत्मा की तरह भटकती थी। तो सवाल उठता है कि मैंने तो कॉमर्स को ऐसे लिया है कि चलो साइंस नहीं कर सकता तो कॉमर्स ले लेता हूँ। अगर जिन्होंने ऐसा सोच के लिया है तो बेटा चलो अच्छा है, बट उससे पहले बस मैं एक ही लाइन बोलूँगा, बेटा कॉमर्स अगर आपने ली है या अगर आपने अपनी स्ट्रीम बदली है 10th के बाद, तो आप ये समझिए कि जिन बच्चों ने अभी कॉमर्स को ज्वाइन किया है उनके लिए आज स्टार्ट ए से हो रहा है। ABC से ही आप स्टार्टिंग करने वाले हैं अपनी आज। तो ये भूल जाएं कि आप पास्ट में कैसे थे। अगर आप स्टार्टिंग से पहले दिन से मन लगा के पढ़ेंगे तो आप वंडरफुल, कहते हैं ना, सरप्राइजिंगली अपने आप को चेंज कर सकते हैं। रिजल्ट्स के मामले में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स लेने के बाद आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा पास्ट क्या था, मुझे ये सोचना है कि मैं अब आगे क्या करूँगा, मुझे कैसे करना है। मैंने कहा ABC से शुरुआत होगा, जैसे A फॉर, यहाँ हमारा अब से स्टार्ट होगा A फॉर अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी, B फॉर बिजनेस स्टडीज़, ठीक है, और C फॉर सॉरी मैं यहाँ E कर देता हूँ, E फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ते ही हैं, चाहे आप स्ट्रीम कोई भी रखें, ह्यूमैनिटीज़ ले, साइंस ले, कुछ भी ले। तो ये नए 3 सब्जेक्ट आपसे मिलेंगे कॉमर्स की दुनिया में, और तीनों ही अपने आप में एकदम नए हैं, जिनका पुराना कोई इतिहास नहीं है आपकी पढ़ाई से। तो यहाँ अगर आप इनको पहले दिन से ही समझना स्टार्ट करेंगे, इनसे प्यार करेंगे, तो ट्रस्ट मी बच्चों, ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी बात पर थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, सबसे पहले आज मैं एक इंट्रो लेके आ रहा हूँ आपके लिए कि अकाउंट्स जो आप पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग क्या है, आप उसको क्यों करते हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, ज़रा समझते हैं। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे। फर्स्ट कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग किसको कहा जाए, किस पर चीज़ को, किस चिड़िया को अकाउंटिंग कहा जाता है। देखो बेटा, अकाउंटिंग हम लोगों की दुनिया में, सभी की दुनिया में पहले दिन से आ जाती है, जब से हम थोड़ा सीखते हैं, बोलना चलना सीखते हैं। कैसे, जब छोटा बच्चा होता है ना बेटा, उसको आप पेपर दो, तो पेपर दे दो कि ले बेटा पैसे, तो वो फेंक देगा। बट अगर आप उसको एक नोट दे दो ना, 5 का, 10 का, 100 का नोट दे दो, तो बड़ा खुश होकर ले लेता है। तो वो पहले दिन जब उसको नोट दिखाना, वो तभी समझ गया कि भाई पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। तो कॉमर्स की दुनिया में, अकाउंट्स की दुनिया में तुम्हें उस पैसे के साथ खेलना है, उस पैसे को ही समझना है। तो आप सोचो ना, जब बच्चा पहले ही सीख गया अकाउंटिंग, वो पहले ही उसके दिमाग में पैसा घूम गया, तो आपके लिए भी ये बहुत आसान होगा कि अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग में हमने करना क्या है बेसिकली। तो अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग को लूकस पसौली ने हमारा बेसिकली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और इटली से हम इसका मानते हैं कि इटली से बेसिकली ये चला। बट हम तो अगर बात करें कि भाई हमारे तो देवी देवताओं में ही अकाउंटिंग होती थी, है कि नहीं। तो देवराज इंद्र के पास जो थे वो लिखते थे सारी चीज़ें, तो वहाँ सबका हिसाब होता था। तो वहीं से हम तो कहते हैं हमारी अकाउंटिंग तो बहुत पुरातत्व से चलती आई है। तो अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग की अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन को मैं समझने की बात करूं तो इट इज़ एन आर्ट, ये एक कला है, ठीक है, ऑफ, किस चीज़ की, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ये एक आर्ट है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ये एक कला है
जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सीखते हैं किस चीज को। सबसे पहले इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करने का, उसको आइडेंटिफाई किया तो रिकॉर्ड करने का, ठीक है। क्लासीफाइंग, अब सवाल पहले ये उठता है कि बच्चों हमें रिकॉर्ड किसको करना है, आइडेंटिफाई किसको करना है, या समराइजिंग, ये समराइज किसको करना है। किसको रिकॉर्ड करें, किसको पहचाने, किसको क्लासीफाई करें, किसको समराइज करें, सवाल तो यही उठता है। सबसे पहला आज हम इंट्रो सीख रहे हैं कि अकाउंटिंग है क्या। देखो, अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जिसमें ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, बट केवल उन ट्रांजैक्शंस को जिनकी कोई मनी वैल्यू हो, यानी उन ट्रांजैक्शंस का जिनका कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर है, जो पैसे से संबंधित हैं। समझे कि नहीं समझे? मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा नाचता हूँ, दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, दिस इज नॉट अ थिंग टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वॉट आई हैव टू रिकॉर्ड, हाँ भाई कितना पैसा कमाते हो, कितना खर्चते हो। तो जो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, उनको पहचानने की कला, उनको लिखने की कला, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करने की जो कला है, उनको क्लासीफाई अलग अलग करने की जो कला है, और फिर पूरे साल के ट्रांजैक्शंस को एक साथ समरी कर देने की जो कला है, वही तो अकाउंटिंग है। एक सीए, एक बंदा जिसको आप अपना अकाउंटेंट मान के चलते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, पूरे साल की बिजनेस की एंट्रीज को क्या करता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको साल के अंत में बता देता है। तो अकाउंटिंग वो आर्ट है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है मॉनेटरी वैल्यूज को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, उनको रिकॉर्ड किया जाता है थ्रू जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, बहुत सारी चीज़ों में उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर उनको क्लासीफाई कर दिया जाता है, जिस बंदे से रिलेट करती हैं सबकी अलग अलग, समराइज किया जाता है, एंड इंटरप्रेटिंग, और इंटरप्रेट करना होता है द रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस which have financial character, which have financial character, जिनका कोई financial character है, and communicating the results thereof, है ना। तो ट्रांजैक्शंस में आइडेंटिफाई करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई, समराइज और इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट मतलब भाई पता करना है लाभ हुआ या हानि, फायदा की नुकसान पूरे बिजनेस से, और जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को, जो भी लेन देन किया उसको हमें उन ट्रांजैक्शंस का जो फाइनेंशियल थी, पैसे से जुड़ी हुई, उसको पता करके रिजल्ट को मुझे कम्युनिकेट करना होगा, बताना होगा उस रिजल्ट को, किसको, उसके यूजर्स को, जो जिन्होंने आपको रखा हुआ है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सिंपल शब्दों में अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आप आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, और उससे उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करके आप उसके परिणाम को बताएंगे उसके यूजर्स को। तो वो जो प्रक्रिया है, वो जो सिस्टम है, ये जो तरीका है करने का, इसको कहा जाएगा अकाउंटिंग। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे। सर एक होता है बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग वो भी अकाउंट के जैसा ही है। बुक कीपिंग भी क्या करता है, ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करता है, सिस्टमैटिक वे में, ठीक है।
बट वो रिजल्ट भी बताएगा, बट वो ना रिजल्ट ना बता के वो ना किसी को कम्युनिकेट करता है, बट सिस्टमेटिक वे में सीक्वेंस में क्या करता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता जाता है। तो मम्मी जब घर की सब्जी लेने जाती हैं तो वो एक पर्ची पे लिखते रहती हैं कि ये इतना हुआ, ये इतना हुआ, ये इतना हुआ, वो बुक कीपिंग है। और अकाउंटिंग क्या है, जब आप उसको प्रोफेशनली चेंज कर दें तो वो अकाउंटिंग बन जाएगा। तो बुक कीपिंग भी वही है, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करती है, बट अकाउंटिंग थोड़ा सा उससे वास्ट हो जाता है। बेटा मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड, समझ गए होंगे। चला जरा देख लीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। मैं बात करता हूं अभी कि बेटा मेरी अकाउंटिंग का कैरेक्टर्स क्या होगा, मतलब क्या कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कैसे पहचाने कि अकाउंटिंग करता क्या है, उसका चरित्र क्या है। हाँ, तो बेटा जिन्होंने डेफिनेशन समझ ली वो कैरेक्टर्स भी बता सकते हैं। अकाउंटिंग के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, मतलब वो क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के चरित्र को हम बता सकते हैं उसके कर्मों से। तो अकाउंटिंग क्या क्या काम करता है? सबसे पहला काम क्या सर? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो भी लेन देन हुआ सबसे पहले उसको क्या कर लो, आइडेंटिफाई कर लो, पहचान लो। अब सवाल उठता है सर आइडेंटिफाई करना है किसको? बेटा पैसे वाली चीज़ों को, है ना, पैसे वाली। अब ये मत कहना सर पैसे वाली मतलब, अरे वो नहीं जो तुम सोच रहे हो गधो। पैसे वाली मतलब पैसे वाला लेन देन, है ना। तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करो कि भाई हमें किससे कितना लेना देना है, क्या वो पैसे से जुड़ा हुआ लेन देन है। उसके बाद भाई मैंने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, अब मैंने पहचान लिया कितने पैसे कितना, अब इनको कहीं ना कहीं लिख दूं। तो दूसरा मेरा कैरेक्टर क्या होगा? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को क्या कर दूं? रिकॉर्ड कर दूं इन बुक्स ऑफ अकाउंट। समझे कि नहीं समझे? तो दूसरा कैरेक्टर, दूसरा कार्य अकाउंटिंग क्या करती है? आइडेंटिफाई करेगी फिर लिख देगी। उसके बाद क्या करेगी? उसके बाद इससे होगा क्या, ये उनको अलग अलग लोगों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को अलग अलग लोगों के हिस्से में क्या कर देगी? क्लासीफाइंग, या मैं कह सकता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। उनको क्लासीफाई कर देगी। राम की ट्रांजैक्शंस राम के पास लिखेगी, श्याम की श्याम के साथ, मोहन की मोहन के पास एक साथ। ऐसा नहीं कि सबकी ट्रांजैक्शन एक ही पेज पे लिख देगी, तो फिर अकाउंटेंट आप अच्छे अकाउंटर नहीं हैं, आप अच्छे सीए नहीं हैं। तो क्लासिफिकेशन हमारा अकाउंटिंग का तीसरा काम है। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड मेजरमेंट भी यहीं लिख लेना बेटा कि उनको नापेगा, मेजरमेंट करेगा, और किस में करेगा? इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की टर्म में। अब वो मनी इंडियन हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन तक आपको समझ में आ गया। अब बेटा अब क्या करेगा? फिर वो करेगा समरी तैयार, समराइजिंग। समराइजिंग, अब समराइजिंग का मतलब क्या होता है? अब जैसे आप पूरी मूवी देख के आए, तो अब अगर आपसे कोई 10 मिनट में बोले कि बता भाई क्या था मूवी में, तो आप पूरे 10 मिनट में बता देते हैं कि बाहुबली ने कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया, क्यों मार दिया, ये सारी चीज़ें आपको नहीं बता। वैसे ही समरी होता है, आपने पूरे साल में कितना लेन देन किया, उन सब ट्रांजैक्शंस को अगर आपका मालिक आपसे कहता है कि हाँ भाई बताइए मिस्टर चंदन कि भाई कितना लेन देन हुआ है, और आप बोलने लगे कि 1 तारीख को फलाना आया, 2 तारीख को वो आया, 3 को वो चाटे लगाएगा, भगा देगा। उसके पास इतना टाइम नहीं है। अगर इतना टाइम होता वो खुद कर लेता। उसने तुमको अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट किया है, अपना अकाउंटेंट अपॉइंट किया है ताकि आप उसको ये बता दें कि पूरे साल का लेन देन क्या है। तो आपको समरी तैयार करनी होती है, और समरी किसके द्वारा होती है? ट्रायल बैलेंस के द्वारा,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के द्वारा, ट्रेडिंग में, प्रॉफिट लॉस में, बैलेंस शीट में, इसमें आप क्या करते हैं, उसकी समरी को तैयार करते हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए उसके बाद सर, उसके बाद होगा नेक्स्ट हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस करना है, जो लेन देन हुआ उसको एनालाइज करो कि यार इस बार कितना पैसा गया, कितना आया, प्रॉफिट कितना हुआ, अगर इतना हुआ तो क्यों हुआ, कम हुआ तो क्यों, और उससे अनुमान लगा लो। जैसे मैच होता है ना, मैच, और एनालाइज करते हैं कि ये गलत खेला तो कोहली को यहाँ खेलना चाहिए था, बाहर की बॉल छोड़ देनी चाहिए थी, अब इंडिया हार गया, तो वो एनालाइज करते रहो। तो एनालिसिस होंगे, उनका अनुमान लगेगा, और बाद में उस अनुमान को हमें क्या करना होगा, बताना होगा उसको। जैसे बताते हैं कि भाई तूने ये गलतियाँ की, ठीक है। और लास्टली हम क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे उस चीज़ों को, कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो जो भी आपके रिजल्ट्स हुए, कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, उसको आपको क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि भाई इस साल जी सर आपकी कंपनी ने फलाना फलाना डील किया और उससे इतना इतना लॉस हो गया। तो ये है हमारा बेसिकली कैरेक्टर, जो अकाउंटिंग का हमें समझना होता है कि अकाउंटिंग क्या करता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि क्या पर्पस है, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग करने के, क्यों अकाउंटिंग करना होता है, और उससे क्या हमें लाभ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपने दोस्तों के साथ जो अभी 11th में आए हैं और कमेंट्स लेना चाहते हैं, प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि इंटरेस्ट, पहली वीडियो है, ज़्यादा लेंथी नहीं खींचूंगा क्योंकि अभी आपको पढ़ने की आदत नहीं है। ठीक है, नोट्स आपको हमारी अशोका अकेडमी की ऐप पे मिल जाएंगे, जो भी थियोरेटिकल पार्ट है इसके सभी के, आपके अकाउंटिंग के। ठीक है, तो डाउनलोड करना ना भूलें अशोका अकेडमी, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टिल देन एंजॉय, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।